राधे राधे। आज मैं माता रानी के लिए लहंगा बना रही हूँ। तो ये है मेन फैब्रिक और ये लेस है और ये इसमें लहंगे में लगाने के लिए अस्तर का कपड़ा है। तो इस कपड़े को पहले साइड रख लेते हैं। तो जो मैंने फैब्रिक लिया है ये दोनों 1-1 मीटर लिए हुए हैं मैंने कपड़े। तो जो ये लाइनिंग का कपड़ा है इस लाइनिंग के कपड़े को पहले ऐसे डबल में रख लेंगे। इस तरह से डबल में रखने के बाद जो मैंने इसकी लंबाई रखी हुई है वो मैंने रखी है 39 इंच, मतलब पूरा ही रख रही हूँ इसको। और चौड़ाई में इसको मैं रख रही हूँ चौड़ाई में 20 इंच। तो इस तरह से कपड़े को रखने के बाद पहले बीच में से इस कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग करती हूँ पहले। तो इस तरह से मैंने ये हाफ कपड़ा निकाल लिया है। फिलहाल इस कपड़े को मैं साइड रख लेती हूँ। और जो मैंने फैब्रिक निकाला है इतना ही मैं मेन फैब्रिक भी निकाल लेती हूँ। अभी मेन फैब्रिक है, इसको भी ऐसे ही डबल कर लेती हूँ मैं। और इसको भी मैं 20 से निकाल लेती हूँ। और जो लाइनिंग का कपड़ा है इस कपड़े को ऐसे आपने उल्टा रखना है और उस लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर रखना है। पहले इस तरह से बराबर रख के इस तरह से लाइनिंग के कपड़े को बराबर रख करके पहले इसके चारों तरफ से मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है चारों तरफ से। ये जो कोने हैं इनको भी मैंने इस तरह से सिल लिया है अंदर की तरफ फोल्ड करके, दोनों साइड से, इधर से भी और ये इधर से भी। अभी नीचे वाली साइड में आ जाते हैं। ये जो बॉटम वाली साइड है नीचे वाली, ये इस तरह से लेस है। लेस को आपने इस तरह से रखना है। इस तरह से इसमें लेस लगा लेनी है। मैं लेस लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये लेस मैंने लगा दी है नीचे और ये जो एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर लूँगी। अब आ जाते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट में। थोड़ा इसमें या तो आप चाहें तो इसको हाथ से भी आप प्लेट्स बना सकते हैं इस तरह से। जैसे नीचे से भी आपने इसको ऐसे लेना है, इस तरह से प्लेट्स भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इसमें प्लेट्स नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें चुन्नटें डाल रही हूँ जो मैं सुई से डालूंगी। तो इस तरह से आपने सुई से चुन्नटें डालनी है। बहुत अच्छी तरह से इसमें चुन्नटें डल जाती हैं सुई से। आप चाहे तो मशीन से भी डाल सकते हैं, पर मुझे ये सुई से ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं सुई से ही डाल रही हूँ। ये कुछ इस तरह से आएगा। और जो मैं वेस्ट रख रही हूँ ये मैं रख रही हूँ 10 इंच। तो इस लहंगे को मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ।
अभी मैं ऊपर से चोली के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ। तो ये कपड़ा है, इसको मैंने पहले इस तरह से, ये कपड़ा ऐसे, तो इसको ऐसे डबल में फोल्ड करेंगे। डबल में फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। जैसे मुझे अभी कपड़ा चाहिए 10 इंच की टोटल, मैंने जो है कमर बना रखी है, तो उस हिसाब से मैं पहले यहाँ से नीचे से देखती हूँ। 5.5 इंच कपड़ा निकाल लेंगे। और ऊपर से भी मैं देखती हूँ, ऊपर से जैसे 6 इंच और नीचे से ये मैंने 5.5 इंच रखा है। तो इस तरह से मैं पहले 6 इंच चौड़ाई में से कपड़ा निकालती हूँ। इसकी कटिंग कर लेंगे। चार फोल्ड में हो जाएगा, 1 2 और ये 3 4। अब नीचे से जो मैं कमर है ये है 5 इंच और ये आधा इंच जो है सिलाई में चला जाएगा। तो ये तो हुई कमर। और इसकी जो चोली की मैंने लेंथ रखी है ऊपर से, आप अपनी मतलब आपको जितना रखना आप उस हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मुझे इनकी चोली जो बनानी है ऊपर से मैंने 8.5 इंच रखा है। 8 इंच मान के चल सकते हैं क्योंकि आधा इंच जो है कपड़ा अंदर फोल्डिंग में जाएगा। तो ये आधा इंच जैसे फोल्डिंग में चला गया। और जिसकी गले की लंबाई है, मैं आगे और पीछे दोनों साथ ही काट रही हूँ, तो मैं बैक गले के हिसाब से काटती हूँ, आगे का मैं बाद में निकालूंगी। जैसे 2 इंच रख रही हूँ मैं पीछे का गला। और यहाँ से गला जो मैं रख रही हूँ ऊपर से 2 इंच में, तो निशान थोड़ा इस तरह से लगा लेंगे आगे से। और जो नीचे से चौड़ाई रखी है ये भी मैंने 2 इंच ही रखी है इस तरह से। और इसके से शेप दे देंगे, गोल गला बना रही हूँ। और यहाँ से जो मैंने इसके इनके जो शोल्डर वगैरह रखे हैं 3.5 इंच पे, और इसकी जो लंबाई है मैं रख रही हूँ 4.5 इंच। और यहाँ से मैं इसको से 2 इंच में रख के इस तरह से इसकी कर लेंगे कटिंग। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये आगे की तरफ कर लेंगे और मैं इसका जो बैक पार्ट है उसको अलग कर लेती हूँ। इसका बैक पार्ट हो गया। इसका जो आगे का गला है वो थोड़ा सा और मैं बड़ा बना लेती हूँ। इसे मैंने पीछे का 3 रखा था, तो आगे का मैं और बढ़ा लेती हूँ इसको। लाइनिंग के कपड़े में रख लेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और जो पीछे का पार्ट है उसकी भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको भी रख लेंगे।
तो इस तरह से ये बैक पार्ट हो गया और इसका फ्रंट पार्ट हो गया है। तो अब आते हैं हम लहंगे में। ये अस्तर के कपड़े को और ये मेन फैब्रिक को इस तरह से आपने रखना है। इस तरह से रख करके आपने इसके किनारे किनारे इस तरह से इनके किनारे किनारे आपने सिलाई लगानी है। इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद जब हम सिलाई लगा लेंगे इसमें इस तरह से कपड़ा बचा हुआ है, इस तरह से इस कपड़े को आपने ऐसे सिंगल है तो इसको ऐसे अपने डबल करना है। जिस तरह से मैंने डबल किया हुआ है। इसकी चौड़ाई मैंने कम से कम 2 इंच के अराउंड रखी हुई है। इस तरह से डबल करके जब आप इसको सिल लें पूरा, उसके बाद आपने ऐसे रखना, इसको डबल कपड़े को इस तरह से रखना है। इस फैब्रिक के ऊपर से इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल ऐसे किनारे किनारे। ये आराम से मुड़ जाएगा, इसमें आपको उरेप करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको नहीं मुड़ रही हो तो आप इसको जैसे उरेप पट्टी में हम तिरछी ऐसे काटते हैं ना, इस तरह से कटिंग करके भी आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लगा रही हूँ, बहुत आराम से लग जाती है। तो जैसे मैंने बताया इस तरह से इसको गले में लगा लें और उसके बाद इसमें जब हम सिलाई लगाते हैं फिर इसको अंदर की तरफ हमने ऐसे करना है इस तरह से। और ये जो कपड़ा दिख रहा होगा आपको, इस तरह से इसको फोल्ड कर ले जी, इस तरह से। ये कुछ इस तरह से आएगा कपड़ा ऐसे, और इसके ऊपर बिल्कुल हमने किनारे किनारे सिलाई लगानी है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और जो इसके शोल्डर हैं इसमें भी आपने ऐसे ही डबल कपड़ा लगाना है, जैसे मैंने अभी गले में बताया ऐसे ही लगा। तो एक सिलाई और आपने लगानी है पक्की, वो ऐसे इसके ऊपर से लगानी है। अभी मैं सिलाई लगाऊंगी तो उसको साइड रख लेते हैं। पहले मैं इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेती हूँ, फिर देख। आगे की चोली मैंने इस तरह से पूरी सिल ली है। उसके बाद ये गोटा पट्टी है, गोटा पट्टी को आपने इस तरह से रखना है और इसमें गले में इस तरह से आपने लगाना है। और यहाँ पर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगा सकते हैं। इसको इस तरह से इसके ऊपर ऐसे सिल लें आप। इस तरह से सिलने के बाद इस तरह से जो हमने आगे का पार्ट बनाया हुआ है ये इस वाले पार्ट के ऊपर आपने इस तरह से चोली को रखना है। इसके ऊपर सिलाई लगानी है इतनी दूरी पर। इसमें सिलाई लगा लें। ये कुछ फिर सिलने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, तो मैं पहले भी सिलाई लगा लेती हूँ उसमें, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये तो इसका आगे का पार्ट हो गया। और जो ये बैक पार्ट है इसको मैंने चारों तरफ से सिल लिया है, लेकिन मैंने इसमें गले में पाइपिंग वगैरह नहीं डाली है, इसको मैं भी बाद में डालूंगी। और जैसे हमने आगे का पार्ट बनाया है ना, उसी तरह से ऐसे लाइनिंग रख करके और ये जो मेन फैब्रिक है इसी तरह से इसमें भी हम जैसे चुन्नटें डालेंगे, जैसे हमने आगे के पार्ट में चुन्नटें डाली ना, उसी तरह से बैक पार्ट मैंने थोड़ा सा जो है लंबाई में कम रखा है क्योंकि कपड़ा कम पड़ गया था। तो इसमें भी ऐसे चुन्नटें डाल लेंगे। ये बैक पार्ट है, इसको फिलहाल साइड रख लेते हैं। तो इसी तरह से सेम आपने बैक पार्ट बनाना है जैसे आपने आगे का पार्ट बनाया है।
ये बैक पार्ट को साइड रख लेते हैं। तो फिलहाल मैं इसको पहले सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये आगे का पार्ट बनके कुछ इस तरह से आया है और जो पीछे का पार्ट है उसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रख करके इसमें हमने सिलाई लगानी है। क्योंकि ये माता रानी का ड्रेस है तो ये कुछ इस तरह से ही बनेगा। ऐसे करके इसमें सिलाई लग जाएगी। और जो इसका बैक पार्ट है, आगे के पार्ट को थोड़ा आगे की तरफ कर लेती हूँ। उसके बाद जो इसका बैक वाला पार्ट है उसको भी आपने इस तरह से ही रखना है जैसे हमने आगे के पार्ट को रखा है। और इसी तरह इसमें भी ऐसे ही इसको सरका लेंगे। और जो बैक पार्ट है इसको इस तरह से ही रखना है आपने। और जैसे हमने सेम आगे के पार्ट में सिलाई लगाई थी उसी तरह से आपने इसमें भी सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद ही कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे करके। इसमें पहले आप सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसमें ये सैटन की लेस है। आप चाहे तो कोई भी इसमें गोल्डन डोरी वगैरह लगा सकते हैं। तो आपने इस तरह से लगानी है इसमें। जब आप इसको सिल लें उसके बाद इसके नीचे से इसको इस तरह से सैटन की लेस लगानी है आपने नेक की तरफ, दोनों साइड इस तरफ भी और इस तरह से दूसरी साइड भी अंदर की तरफ से कुछ ऐसे। तो मैं इसमें सिलाई लगा के आपको भी दिखाती हूँ।